गौड़ा का बड़गांव रेलवे ओवरब्रिज देश का वह अनोखा पुल है जिसका शिलान्यास तो 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने किया, लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद भी इसका उद्घाटन आज तक नहीं हो सका है। पुल के एक और शिलान्यास पत्थर लगा है, जबकि दूसरी तरफ उद्घाटन पट्टिका के लिए अब भी जगह खाली पड़ी है। निर्माण के समय ही पैदल यात्रियों के लिए अंडरग्राउंड मार्ग न होने पर व्यापारियों ने महीनों धरना दिया था, लेकिन न अंडरग्राउंड रास्ता बना और न ही कोई सीढ़ी। छात्र छात्राएं, व्यापारी और स्थानीय लोग रेल लाइन पर पार करके आने जाने की मजबूर हैं। अब रेलवे द्वारा इस पैदल रास्ते में भी बंद किया जा रहा है, जिसके आक्रोश बढ़ गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड पैदल मार्ग बनाया जाए ताकि उन्हें 1 किलोमीटर लंबा चक्कर न लगाना पड़े। और इसी बीच सभासद प्रतिनिधि मिथुन कौशल द्वारा रेलवे को भेजे गए पत्र पर मिले जवाब में कहा गया है कि ओवरब्रिज पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ है, जबकि हकीकत यह है कि पुराना फुटपाथ 10 साल पहले ट्रक दुर्घटना में टूट चुका है और हाल ही में पश्चिम पट्टी का फुटपाथ भी मिक्सर टैंकर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके सड़क और संकरी हो गई है। ऐसे में लोग पुल का उपयोग कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। पैदल रास्ता बंद होने से स्थानियों में आक्रोश है। मामला अब जोर पकड़ रहा है। इस समय हम गोंडा रेलवे स्टेशन के पास में खड़ा हुआ है। ये मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये रेलवे ओवरब्रिज। इस ब्रिज को बने हुए लगभग 40 साल हो गए। 88 से 90 के बीच में ये ओवरब्रिज बना है और ओवरब्रिज जर्जर होना शुरू हो गया है, लेकिन ओवरब्रिज का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है। शिलान्यास तो हुआ था, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि ओवरब्रिज जब निर्माण हुआ था उसी समय यहाँ के व्यापारी जागरूक हुए थे और लाइन के उस पार करीब 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किए थे कि ताकि लोगों को आने जाने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाया जाए, अंडरग्राउंड पुल बनाया जाए, जिससे लोग आ जा सके। अब स्थिति ये हो गई कि जब ओवरब्रिज बन गया है, यह 2 पार्ट में ये हिस्सा बढ़ गया है, तो कम से कम एक पार के कम से कम 10 साल विकास में अवरुद्ध हो गया है, 10 साल विकास में पीछे हो गया है। लेकिन आज भी लाखों की आबादी रानी बाजार, बड़गांव पूरा क्षेत्र जो है इधर दोनों तरफ रह रहे हैं और दोनों तरफ विद्यालय भी हैं। एक तरफ जहां रेलवे जिला अस्पताल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है और ये दूसरी तरफ रेलवे का एक इंटर कॉलेज, एक गांधी विद्यालय और रेलवे का हॉस्पिटल है, जिसमें आम पब्लिक अपनी दवा नहीं करा सकती है। उनको दवा कराने के लिए मजबूरन इस पार जाना पड़ता है। ओवरब्रिज पे चढ़ने के लिए जहां बच्चे, छोटे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको दिक्कत होती है, वहीं बुजुर्ग भी चढ़ने में उनको दिक्कत होती है। जिससे इस रेलवे लाइन को फिलहाल ये अवैध ही माना जाएगा। इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके लोग आते जाते हैं और खरीदारी करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो रेलवे से यहाँ के सभासद जो हैं, सभासद के प्रतिनिधि हैं, वो भी कुछ लिखा पढ़ी किए थे कि ताकि लोगों की सुविधा के लिए अंडरग्राउंड पुल बन जाए। हालांकि हर जगह अंडरग्राउंड पुल बने हुए हैं, जो अब नए ओवरब्रिज बन रहे हैं, सब जगह अंडरग्राउंड बना दिए गए हैं। गोंडा में ही एक मिसरौलिया गुमती क्रॉसिंग है, वहाँ भी अंडरग्राउंड बनाया गया है। इधर दूसरी तरफ सोनी गुमती है, वहाँ भी चढ़ने के लिए ओवरब्रिज फुटपाथ बनाया गया है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा बिजी क्षेत्र था, जहाँ लाखों की आबादी इस पार उस पार दोनों तरफ होती है, यहाँ ना तो फुटपाथ ओवरब्रिज बनाया गया है और ना ही अंडरग्राउंड बनाया गया है। दूसरी बात, जो यहाँ के सभासद हैं, उन्होंने जब जवाब मांगा रेलवे से, तो रेलवे ने उल्टा सीधा जवाब दिया है, जिसमें कहा है उसने फुटपाथ। अभी हाल में एक इधर मिक्सर टैंकर नीचे गिर गया था, जिससे फुटपाथ टूट के नीचे गिर गया है पूरी तरह छज्जों से। और दूसरी तरफ पूरब साइड में करीब 7-8 साल पहले भी ट्रक गिरने से फुटपाथ पूरी तरह से जर्जर हो गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसे में कैसे लोग फुटपाथ के सहारे इस पार से उस पार जा सकते हैं? ये यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक लिखा पढ़ी की है, उस संबंध में ये बताएंगे क्या है, क्या मामला का मामला ये है कि हमने कार्यालय मंडल रेलवे प्रबंधक इंजीनियर को एक पत्र लिखा था 3/3/25 को। वहाँ से उन्होंने जवाब दिया है कि अगर हमको आवश्यकता लगेगी, यहाँ पे अंडरपास की ज़रूरत है। जबकि हमने उनको सारे चीज़ों से अवगत कराया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है जो कई ग्राम सभाओं को जोड़ती है, जो इस पार से उस पार जाती है। हर जगह अंडरपास बन गए, बगल में भी कई जगह अंडरपास बन गए हैं। लेकिन ये मुख्य जो अंडरपास या पैदल पुल की हमने मांग किया था, तो उनका जो जवाब आया है, वो जवाब हम आपको दिखा दे रहे हैं। उनका जवाब आया है कि जब हमको आवश्यकता लगेगी हम जाँच कराएँगे, तभी हम यहाँ पर पैदल पुल या अंडरपास की बात करेंगे। अब आए दिन मेन लाइन बन रहा है, विकास हो रहा है यहाँ पर,
जिससे लोग जान हथेली पर देखिए ट्रेन ये आ रही है, लोग जान हथेली पर लगकर खड़े रहते हैं, इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी खबर को आगे बढ़ाया जाए, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम अगले हफ्ते तक हाईकोर्ट में एक नोटिफिकेशन दायर करेंगे जिसमें इन लोगों को पार्टी बनाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ के जो सभासद के प्रतिनिधि हैं, मिथुन कौशल जी ने ये बताया, हालांकि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड यहाँ बन जाए या लोगों को पैदल जाने के लिए कोई ना कोई विकल्प मिल जाए, लेकिन रेल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो उल्टा सीधा जवाब दे रहा है। एक तरफ फुटपाथ, वो कह रहा है कि ओवरब्रिज पे फुटपाथ है, फुटपाथ जबकि टूट चुका है, छतगल हो चुका है, किस तरह से लोग आए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो रेल लाइनों के किनारे सैकड़ों संख्या में जो पटरी दुकानदार हैं, अपना दिन भर की मजदूरी करते हैं, दिन भर की बिक्री करते हैं, तो शाम को उनका परिवार का जीवन यापन होता है, उनके सामने भी लाले पड़ गए हैं और ये रास्ता बंद कर देंगे। यह जो पैदल अवैध रास्ता है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस जगह स्पेस भी है, अंडरग्राउंड पुल बनाया जाए, जैसे अन्य ओवरब्रिजों पे अंडरग्राउंड पुल बना है, यहाँ भी पुल बनाया जाए। गोंडा से कैलाश वर्मा।